नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंजलि न्यूज़ कॉर्नर में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। तेरी परछाई बनकर तेरे साथ रहने का इरादा करते हैं, कभी छोड़ेंगे नहीं तेरा साथ, तेरे साथ मरने का वादा करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई हो और बहुत सारी शुभकामनाएं हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना पड़ता है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने कभी पहले किया ही नहीं। दृढ़ निश्चय के साथ सुबह बिस्तर से उठो और मन की संतुष्टि से रात को वापिस आओ। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। सिर्फ जानना काफी नहीं है, हमें अप्लाई करके भी देखना चाहिए। चाहना काफी नहीं है, हमें पाना भी चाहिए। जो चीज आप पाना चाहते हैं उसे पाने की पूरी कोशिश कीजिए। असाधारण चीजें हमेशा वहां छुपी हुई होती हैं जहां लोग सोच भी नहीं पाते। अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो आपको सब पॉजिटिव ही दिखेगा। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित कीजिएगा। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो ये आपकी जीत है। जब आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने ये मन में ठान ही लिया है कि आप कर सकते हैं, तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर रहने वाला है व्हाइट, सफेद। और जो लकी नंबर है ना, वो आज के लिए नंबर 5 बन रहा है। आज दिन की शुरुआत में उत्साह कम लगने की वजह से किसी भी एक काम में मन नहीं लग पाएगा। फिर भी अपने प्रयत्नों के जरिए और एकाग्रता पर काम करके आप आगे बढ़ पाएंगे। परिवार संबंधित जिम्मेदारियों की वजह से चिंता आज आपको काफी हद तक सता सकती है। बड़े बड़े भाई या बहन द्वारा आपको मार्गदर्शन भी मिल सकता है किसी न किसी रूप में, तो आपको उनका मार्गदर्शन जो है जरूर लेना चाहिए। काफी हद तक जो है आप अपनी मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। माता के साथ जो संबंध है वो अच्छे बनाने की जरा कोशिश जरूर कीजिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज आपको किसी विशेष काम में सफलता जो है अवश्य ही मिल सकती है, लेकिन ये जो समय है भावुकता के बजाय व्यवहारिक सोच रखने का है, यानी बिजनेस माइंड से जरा ज्यादा सोचिए। आपका व्यापारिक जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो आपके लिए लाभदायक स्थितियां उत्पन्न करेगा। आज किसी रिश्तेदार के जरिए धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण भी मिल सकता है, यानी कि किसी के घर सत्संग वगैरह हो सकता है या फिर कोई जागरण वगैरह, तो आपको उसमें जाने का मौका मिल सकता है, जिससे जो है मन काफी बढ़िया और संतोषजनक रहेगा। अपने नजदीकी लोगों के साथ किसी भी तरह का भी जो बातचीत है उसको करते समय सावधान जरूर रहिएगा। याद रखिए, बातचीत करते समय किसी भी वाद विवाद में मत पड़िएगा। कहीं ऐसी स्थिति अगर पैदा हो जाए तो आपको संभाल लेनी चाहिए। संतान की किसी समस्या में उसका जो सहयोग करना और मनोबल बनाकर रखना, ये आपके लिए जरूरी है, तो आप उनका मनोबल लगातार बढ़ाते रहिए और सहयोग करते रहिए। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स को आगे आना चाहिए। आज काम के प्रति उत्साह तो बना ही रहेगा और मन में बढ़ रही चंचलता की वजह से किसी एक काम पर पूरा फोकस दे पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ठीक रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ही मुश्किल होगा। कोई भी समस्या का हल निकालने के लिए एक वक्त पर एक ही बात पर आपको फोकस करना है।
अगर आप मल्टीपल चीज़ों पर ध्यान देंगे तो याद रखिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना प्रॉब्लम्स का हल निकलेगा, या ना आप काम कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, सब कुछ बिगड़ता नजर आ सकता है। तो एक टाइम पर एक ही काम में हाथ डालें, ध्यान रखें तो बेटर है। मन में आ रहे अलग अलग तरह के विचार, आइडियाज, इसकी वजह से थोड़ी आज अस्थिरता सी महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि मैं ये करूं या वो करूं, इससे ऐसा होगा या वैसा होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे लगेंगे जैसे बहुत ही शफलिंग हो रहे हैं। मीडिया और संपर्क सूत्रों के द्वारा आज कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसके आपके काम बहुत ही आसान हो सकते हैं। इस तरह अपने घरेलू और व्यक्तिगत कार्यों को सहजता से, सरलता से कंप्लीट कर पाएंगे। आप अपने काम में अनूठी होशियारी का प्रदर्शन भी कर पाएंगे। माता पिता का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है कई लोगों के लिए, इसीलिए उनके प्रति लापरवाही मत बरतिए, उनको ठंड से बचा कर रखिए, और अगर कोई उनको प्रॉब्लम आती है तो फौरन डॉक्टर के पास जाइए और उनका ख्याल रखिए प्लीज। आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी जो है ज्यादा प्रयास करने की जरूरत आज पड़ सकती है। इस समय किसी भी यात्रा को करने से परहेज करिएगा, क्योंकि वर्तमान में जो भी माहौल चल रहा है, अगर आप परहेज करते हैं अभी यात्रा करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हो सके तो आप कुछ नजदीकी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्लीज आप दूर मत जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस और कैरियर के बारे में। तो आज बिजनेस और कैरियर कहता है कि व्यवसाय में चल रहे संघर्ष से जल्द ही राहत मिलने वाली है, ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं। सिर्फ धैर्य और मेहनत की जरूरत होगी। आपको सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों का जो लोग अभी मुसीबत में हैं। आपके कार्य करने की नई प्रणाली जो है वो काफी हद तक सफल रहेगी, सबको अच्छी लगेगी, लोग आपके कार्यों को पसंद करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अभी अपने अधिकारियों से संबंधित कुछ मतभेद बने रहेंगे, तो आपको सुलझाने की कोशिश करनी है। युवाओं को करियर में प्रगति प्राप्त करने के लिए किसी एक ही बात पर टिके रहकर काम करना होगा, और ये बहुत जरूरी है। प्लीज आप अपनी जुबान से मत फिसलिएगा। मार्केटिंग और मीडिया से रिलेटेड जिनके काम है वो जरा प्लीज आज अपना जो समय है कीमती, उसे जाया मत कीजिएगा इधर उधर बातों में, वरना आपका जो काम है वो रुक सकता है और आपको बॉस की डांट भी सुननी पड़ सकती है। अभी वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना जरा ध्यान फोकस कर रखें। अचानक ही किसी व्यक्ति से मुलाकात दोनों के पक्षों को लाभदायक बिजनेस का आदान प्रदान कर सकती है। यानी कि अचानक ही कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिससे मुलाकात होते ही आप दोनों के बीच बहुत ही अच्छी संधियां हो सकती हैं। बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है बहुत ही बढ़िया हो सकता है आप दोनों में। और हाँ, जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं व्यक्ति हैं, उनके लिए कोई इमरजेंसी ड्यूटी भी लग सकती है और आपको जो है हर चीज पर जो है फोकस करना पड़ेगा। करियर से रिलेटेड बातों में जरा कंफ्यूजन बढ़ सकता है आज के लिए, और हाँ, फैसला लेते समय भी अधिक देरी की तो मिले हुए अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। तो जो भी आपके पास चीज आई है जरा मौके का फायदा उठाकर टाइम पर ही जरा काम कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। कहीं ये ना हो कि मौका आपके हाथ से निकल जाए, तो ध्यान रखिएगा हर चीज का। तो करियर के बाद आ जाते हैं हम लव लाइफ की तरफ। तो लव लाइफ आज के लिए कहती है कि पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा घर वालों का। विवाह योग्य व्यक्ति जो है, चाहे वो लड़की है लड़का है, उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावनाएं बनी हुई हैं, ऐसे संकेत कर रहे हैं आपके सितारे। साथ ही में परिवार से रिलेटेड फैसला लेने से पहले पार्टनर के साथ इसकी चर्चा जरूर कर लीजिएगा, तभी बेटर रहेगा आपके लिए। चाहे वो सिंगल्स हैं, अगर दोनों शादी करने जा रहे हैं तो एक दूसरे से पहले बातचीत कर लें, एक दूसरे को समझ लें तो ज्यादा बेटर है। और अगर कोई घर का कोई मुद्दा है तो आप पति पत्नी दोनों जरा एक साथ मिलकर जरा इस चीज पर सोच विचार कर लें, फिर ही कोई फैसला करिएगा तो बेटर रहेगा। पार्टनर के बर्ताव की वजह से रिलेशनशिप संबंधित कंफ्यूजन आप लोगों की बढ़ सकती है, तो जरा अपने नेचर पर, अपने स्वभाव पर जरा थोड़ा काबू रखिएगा। पारिवारिक वातावरण बाकी लोगों का तो सुखद में नजर आ रहा है। जीवन साथी का सहयोग आपके आत्मबल को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा मजबूत बनाकर रखेगा। तो प्लीज आप अपने साथी को सहयोग जरूर कीजिए किसी भी बात पे। अगर आप आगे आना चाहते हैं, अपना टैलेंट के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर करियर वगैरह में, तो प्लीज आप उनको सपोर्ट करें, सहयोग करें। तो ये बात की हमने लव लाइफ की, और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ की। आज नियमित खान पान की वजह से अपच की दिक्कत हो सकती है फिर भी।
इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़रा सजग रहें, सुबह की सैर करें, अगर नहीं तो प्लीज़ अब रात को खाने के बाद ज़रूर टहलाएं 15-20 मिनट, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में ठंड के कारण कई लोगों के पैर जो हैं वो सुन्न रह सकते हैं ज़्यादा, आपको जो है हीटर का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही गैस की समस्या कई लोगों को तकलीफ भी दे सकती है। एसिडिटी की वजह से सिर दर्द भी कई लोगों को हो सकता है, तो सिर भारी रहने की भी आज सितारे कह रहे हैं ऐसा नजर आ रहा है। साथ ही में आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान कई लोगों को निरोगी और ऊर्जावान भी बनाकर रखेगी, तो प्लीज आप बाकी लोगों की तरह दिनचर्या जरा ठीक कीजिए, तो सब कुछ बेहतर होता नजर आ सकता है। तो चलिए अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो फिर विशेष उपाय आज आपके बारे में कहता है कि आज आपको किसी वृद्ध आश्रम में धन राशि भेंट जरूर करनी चाहिए, या फिर अगर आप कंबल गर्म कपड़े किसी न किसी रूप में अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी बेटर रहेगा, बहुत ही उम्दा रहेगा। भगवान की प्रसन्नता आप पर बनी रहेगी, तो प्लीज आप दूसरों की मदद करते रहें, इसी में भगवान की प्रसन्नता है, क्योंकि भगवान सबके अंदर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।